ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी रखा है। फिलहाल 14% ही ओबीसी आरक्षण रहेगा। कमलनाथ सरकार के दौरान 27% ओबीसी आरक्षण कर दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साफ-साफ गाइडलाइंस है कि 50% से ज्यादा आरक्षण माफ कीजिए नहीं हो सकता है। इसी वजह से 27% और हाल ही में केंद्र सरकार के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को मिलाकर ये लिमिट एक्सीड कर रही थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने फिलहाल अभी इसे 14% रखने को ही कहा है। तो अब 4 जनवरी 2021 को यानी कि नए साल में अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल तो जो अंतरिम आदेश है उसी पर अभी हाईकोर्ट ने अमल करने को कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर हाईकोर्ट जबलपुर से आ रही है, जहां आरक्षण पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा। फिलहाल 14% ही ओबीसी आरक्षण रहेगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% रहेगा। 27% गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो अभी भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है और अगली पेशी जो है वो अब 4 जनवरी 2021 के लिए की गई। कर्ण मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, जब ये 27% का आरक्षण का ऐलान कमलनाथ सरकार ने किया था तो मंचों पर सम्मान तो बहुत हुआ, ओबीसी समाज ने भी बहुत सम्मान किया क्योंकि उनके हक की बात थी। लेकिन पहला सवाल उस वक्त यही उठ रहा था कि जब कोर्ट पर यह मसला जाएगा तो फिर कैसे इसे साबित किया जाएगा? नतीजा फिर वहीं फंस गया मामला। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को आरक्षण को लेकर जब 14% आरक्षण बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया, तो लिहाजा इस बात को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा रही कि चूंकि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है कि किसी भी स्टेट के अंदर 50% से अधिक आरक्षण जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी उसने जो ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वो 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। लिहाजा सीधे तौर पर उस जजमेंट के खिलाफ था और 50% का जो आरक्षण का लेवल रहता है उसको क्रॉस कर रहा था। यही वजह रही कि जो तमाम याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस चीज को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली थी और उस पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाइयां चल रही हैं। दोनों ही पक्ष, सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। लिहाजा अभी फिलहाल जो है तर्कों को सुनने के बाद 4 जनवरी 2021 इसकी तारीख नियत की गई है और उस नियत तारीख के अनुसार इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी। बहरहाल ये बात बिल्कुल जरूर सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ी है, चूंकि इससे पहले जब विधानसभा उपचुनाव थे उस दौरान भी जब इसकी तारीख बढ़ी थी तब भी ये सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने वाली नहीं। लिहाजा अब नगरीय निकाय चुनाव आने हैं तो ऐसे में तमाम सारी इस चुनावी सुबुहाट के साथ में ये आरक्षण का जो मसला है वो काफी कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए और सियासी जो हुक्मरान है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर किस तरीके की दलीलें सरकार की ओर से रहने वाली है और याचिकाकर्ताओं की ओर से रहने वाली है। 4 जनवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब इस पर देखा जाएगा और नजरें बनी रहेंगी। कारण बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अमूमन सियासत में इस तरह के फैसले फौरी तौर पर फायदा लेने के लिए किए जाते हैं और शायद कांग्रेस सरकार के द्वारा तब किया गया ये फैसला यही शायद मंशा रही होगी, क्योंकि कोर्ट में आकर तो सारी दलीलें फेल हो गई और सीधी बात है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है। आसिफ, बिल्कुल ये साफ है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले दिनों सियासत हुई थी, यहाँ तक कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो बढ़े और उसका एक बड़ा कारण यही है कि प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार ने ये फैसला लिया था और उसके बाद कोर्ट में ये मामला गया। लगातार तारीख पे तारीख चलती गई। कोर्ट ने जो सरकार के फैसले पर जो है स्टे लगाया था और नया जो आदेश देने के पहले जो सुनवाइयां हुई उनमें लगातार यही रहा कि पुरानी स्थिति जो है वो यथासंभव रहेगी, वही स्थिति बनी रहेगी।